राधे राधे दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। पहले मैं आपको अपनी साली के बारे में बता देता हूँ। मेरी साली का नाम रूबी है। उसका कद 5 फुट 8 इंच है। रंग गोरा और फिगर 36, 30, 34 है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और उसकी शादी भी हो चुकी है। वैसे तो मेरी बात अपनी साली से होती ही रहती थी फोन पर। हम खूब हंसी मजाक करते थे, पर अब तक कभी कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन समय के साथ भाव बदलते चले गए। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरे मन में होता कि मैं उसे वो दूँ, पर कैसे? वो जब माने तब ना। एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था। तब वहां पर मेरी साली रूबी और उसका पति भी आए हुए थे। वहां पर हम सब मिले, खूब बातें की। और जब मेरी साली मीना रोबी कुछ काम से बाहर गई तो मुझे लगा जैसे उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर गया तो वो बाहर वाले कमरे में बैठी थी। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर क्यों आ गई? तो वो बोली, मैं उधर बोर हो रही थी इसीलिए बाहर आ गई। मैंने कहा, यार हंसी मजाक में बोर कैसे हो गई? वो बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर शाम को वो लोग वापस चले गए। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को रहने के लिए मायके जाना था। इस बीच मेरी कई बार साली रूबी से बातचीत हुई, पर एक बार की बात में उसके साथ कुछ उस तरह की बातें हुई जो उसने पहले कभी नहीं हुई थी। जैसे इस बार बातें हुई, इस बार हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगे थे। उसने बताया कि उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। मजाक मजाक में मैंने कहा, पर जब तुमको देख लेता हूँ तो मेरी लाइफ कुछ दिन अच्छी नहीं चलती। इस पर मैंने कहा कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर सोचो बीवी होती। वो बोली, जीजू साली भी तो आधी घरवाली होती है। मैंने तो उसके मुंह से पहली बार जीजू सुना, और ऊपर से ये साली भी आधी घरवाली होती है वाली बात सुनी थी। उससे पहले वो मुझे जीजू कहती थी, लेकिन वो भी बड़े अदब के भाव से कहती थी। इस पर का उसका बोलने का अंदाज जरा अलग किस्म का था। मैंने कहा, ऐसे कैसे? सिर्फ नाम की घरवाली होती है, उसके साथ वो सब कैसे कर सकते हैं जो बीवी के साथ करते हैं? तो उसने कहा कि उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए ऑफर दे रही है। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम तैयार हो? मुझसे पूरी हिम्मत है। उसने इस पर कुछ नहीं कहा और हंसने लगी। अब मैं समझ गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन मायके आ रही है और मैं 2 दिन बाद तुम्हारे मिलने आऊंगा। और मैंने यह भी कहा कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए जहाँ तुम नौकरी करती हो। उसने कहा, चलो आ जाओ, देखते हैं आप में कितना दम है। फिर मैं 2 दिन बाद सुबह के समय उसके स्कूल के पास पहुंच गया, पर वो तब तक नहीं आई थी। मैं उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद वो आई तो उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो एकदम गजब ढा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे यहीं चाट लूं। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो मुझे देखती ही मेरे पास आई। मैंने कहा, क्या यार बिजली गिराने का इरादा है? वो इठला कर बोली, ये सब आपके लिए है जीजू। मैंने उससे पूछा कि चले कहीं घूमने? तो उसने कहा, हाँ चलो। फिर मैंने पूछा, स्कूल का क्या? उसने कहा, मैंने स्कूल से आज की छुट्टी ले रखी है। फिर मैंने मन में सोचा कि आज तो मेरी ऐश है, और उसकी तरफ देखकर हंस दिया। उसने भी हंसी में जवाब दिया। हम घूमने के लिए पार्क में आ गए। इस वक्त करीब सुबह के 10 बजे थे। हमने वहां पर बातचीत की। इस दौरान हमारी वो बातें शुरू हो गई। मैंने उससे कहा, तुझे जब भी देखता हूँ तो मेरा मन करता है तुझे अभी पकड़ लूं और जी भर के वो सब करूं। क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बीवी बनोगी?
वो बोली, आपको देखकर मेरा मन भी यही करता है, पर मुझे ये सब करने से आपको बहुत डर लगता था। जीजू, चलिए आज मैं आपको बीवी बनती हूँ। उसने बताया कि उस दिन कमरे से बाहर इसीलिए आई थी, इस पर मैंने सोचा कि मौका मैंने ही गवा दिया था। फिर उसने कहा कि उसको शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के बाद वाला सुख नहीं मिला। मैं बोला, उसका क्या मतलब? तो उसने कहा कि मेरे पति में वो वाली बात नहीं है। मैं अपने साली की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तभी आपकी लाइन इतनी क्लियर है। तो उसने बताया कि कहीं बाहर करने सर बेहतर है कि घर का सामान घर में ही इस्तेमाल हो और मुराद भी पूरी हो जाए। मैंने उससे पूछा, तो फिर आज अपनी मुराद पूरी कर लो। वो मुस्कुरा कर और अपने दो किताबें हुए बोली, लेकिन ऐसे मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि होटल में चलते हैं। उसने कहा कि कोई देख ना लेगा। मैंने कहा, यहाँ कौन हमें नहीं जानता है, वैसे भी मैंने कमरा बुक करवा रखा है। फिर मैंने उसे मनाया और कहा, प्लीज यार चलो। उसने कहा, ऐसा है क्या? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिर से हम दोनों होटल में आ गए। मैंने कमरे में कुछ खाने को मंगवाया। खाना खाकर हम दोनों बैठे। फिर मैं उसके पास आकर बैठ गया और उसको वो करने लगा। वो भी इस काम में पूरा साथ दे रही थी। मेरी साली तो पक्की खिलाड़ी निकली। फिर मैंने जल्दी से कहा, क्यों साली साहिबा, क्या इसे लेने का इरादा पक्का कर लिया है? उसने कहा, इसी के लिए तो आज सच कर आई थी जीजू जी। मेरे जाने से करीब 30 मिनट तक मैंने बैटिंग की और धुआंधार बैटिंग की, जिसके कारण विपक्षी टीम की हालत खराब हो गई। बैटिंग पूरी होने के बाद तो विपक्ष चलने में भी असमर्थ थी। लगभग 1 घंटे बाद चलने फिरने में आसानी हुई। फिर 2 घंटे बाद दूसरा बैटिंग किया और इस बार तो पिंच का हुलिया ही बिगाड़ डाला था। फिर शाम को उसका मैसेज आया, आज का दिन काफी अच्छा रहा, लव यू जीजू। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, लव यू टू रूबी जी। ऐसा अच्छा दिन आगे भी आ सकता है अगर आप चाहो तो। उसका मैसेज आया, हाँ क्यों नहीं, मौका मिला तो जरूर फिर से बैटिंग का आनंद लूंगी। उसने अपना पिंच बिल्कुल भी बेहाल कर लिया था, लेकिन इतनी पक्की खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। उसने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, और यह सिलसिला जब भी मौका मिलता तो मैच खेलने जरूर जाता हूँ। अगर इसका आपको 2 पार्ट चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। राधे राधे।